अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है आइवरमाइट। आइवरमाइट 6 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये एडको लैबोरेटरीज की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल की बात की जाए तो वह है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन जो कि एक एंटी पैरासिटिक मेडिकेशन है और एंथलमेंटिक्स या जिसे एंटी हेलमेंथिक्स भी कहते हैं क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है और ट्रीट करती है वेरियस टाइप के पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को। अब अगर इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस किया जाए तो आइवरमेक्टिन जाके बाइंड होती है ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड आयन चैनल से, जो कि इनवर्टिब्रेट्स और पैरासाइट्स के नर्व और मसल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये जाके उनसे बाइंड होती है तो ये पुश करती है क्लोराइड आयन चैनल्स को, जिससे क्लोराइड आयन चैनल्स का फ्लो बढ़ जाता है और इनकी सेल मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में चली जाती है, जिससे वो पैरासाइट पैरालाइज और किल हो जाता है और इस तरह आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। मगर अमेजिंगली यही ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स ह्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं, मगर ये ड्रग उन पे इफेक्ट नहीं करती। इसकी रीजन ये है कि मेमेलियन के केस में ये ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स उनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं और इनके दरमियान एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। तो ये ड्रग आइवरमाइट इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती और अपने इफेक्ट को शो नहीं कर सकती। अब अगर इसके यूजेज और मेडिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करें तो अगर आपको किसी भी किस्म का इंटरनल या एक्सटर्नल पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, जैसे कि स्केबीज हो जो कि एक स्किन इन्फेक्शन है और एक माइल्ड सार्कोप्टिक स्केबियाई से होता है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर इचनेस, बम्स और ब्लिस्टर अपीयर होते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको हेड लाइस इन्फेस्टेशन हो जो कि एक हेड लाउस पेडिकुलस ह्यूमन कैपाइटिस से होता है, जिसे आम जुबान में जुओं का होना कहते हैं, जिसमें आपके सर और स्कैल्प पे बहुत ज्यादा इचिंग और खुजली होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको कोई थ्रेड वर्म इन्फेक्शन हो जो कि पिन वर्म नीमाटोड से होता है, जो कि असल में एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स इन्फेक्शन है, जिसे आम जुबान में पेट में कीड़ों का होना भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, उसको एनाल इचिंग होती है, डायरिया होता है और कमजोरी भी हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको रिवर ब्लाइंडनेस हो जो कि वर्म ऑन्कोसेरका वॉल्वुलस से होती है, जो कि सिम्युलियन टाइप एक काली मक्खी जो कि दरियाओं के नजदीक पाई जाती है उससे होता है, और इसमें पेशेंट की जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, उसमें बंपिंग और पैचेस अपीयर होते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको स्ट्रोंगेलोडायसिस हो जो कि एक नीमाटोड स्ट्रोंगलियोडाइस स्टर्कोरैलिस से होता है, जिसमें आपको एब्डोमिनल पेन, डायरिया और रैशेस अपीयर होते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। या अगर आपको ट्रिचुरेसिस हो जो कि एक वर्म ट्रिचुरस ट्रिचुरिया से होता है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा टाइटनेस, थकावट होती है और इसके पेशाब से खून भी आता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। या अगर आपको एस्केरियासिस हो जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा टेम्परेचर, फीवर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, या अगर आपको लिम्फेटिक फिलारियासिस हो जिसमें पेशेंट के हाथ, पांव, ब्रेस्ट और जेनिटल ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे सेफली प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही इसे वेटरनरी पर्पस यानी अगर किसी जानवर या पेट में कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके लिए भी सेफली रेकमेंड किया जाता है, और इसे कोविड-19 के इन्फेक्शन में भी यूज किया गया था। अब इसके डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसकी डोज अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशन डिफरेंट है, मगर आप इसकी स्टार्टिंग डोज लो डोज से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसे एल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल जो कि आल्सो एक एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन है, उनके कॉम्बिनेशन से भी यूज किया जा सकता है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में हेडेक होना, डिजीनेस होना, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स का होना और रैशेस अपीयर होना कॉमन है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो प्रेग्नेंट, न्यूबॉर्न्स और हिपैटिक और एस्थमा और लोअर रीजन के पेशेंट इसे हरगिज भी विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को एप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।